बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज़ बुखारी अर्ज़ कर रहा हूँ। एक सवाल यूट्यूब के ऊपर मेरे पास आया कि क्या अंग्रेज़ी फ़िल्में देखने से हमारी अंग्रेज़ी ठीक हो सकती है, और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी फ़िल्मों के नीचे वो जो सबटाइटल्स लगा के क्या उससे अंग्रेज़ी हमारी ठीक हो सकती है। तो इसका जवाब देना मैंने ज़रूरी भी समझा, क्योंकि अक्सर लोग ये बात पूछते रहते हैं जब हम कहीं ट्रेनिंग कराने के लिए जाएँ, वहाँ पर भी ये लोग हमसे पूछते करते रहते हैं। तो एक चीज़ तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मुझे आपने ये फ़रमाना है कि जब हम अंग्रेज़ी फ़िल्म देखते हैं, हम अंग्रेज़ी फ़िल्म देखते हैं, तो मुझे बताइए देखने से कभी सुनना ठीक हो सकता है? पहला सवाल तो यही है। तो देखने से तो देखना ठीक हो सकता है, और देखने से तो अंदाज़े लगाना ठीक हो सकता है। मसलन अगर किसी की कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है और आप उसे देख रहे थे, तो उसके एक्शन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तर्ज़ की बात करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर पर आपने एक फ़िल्म देखी और जिस फ़िल्म के अंदर एक साहब दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं, अब वो मोहब्बत और प्यार की बात करने तो नहीं आए ना जनाब। और अगर वहाँ बैठा एक शख्स जिसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता और वो कहेगा होने मारेगा या अब ये मारेगा, तो उसने अंग्रेज़ी समझ के ये नहीं कहा कि अब ये मारेगा, बल्कि उसने उस एक्शन से अंदाज़ा लगा लिया, जिसमें नॉन वर्बल लैंग्वेज आ जाती है। तो फिल्म्स के अंदर तो ज़्यादातर जो कि हम देख रहे होते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज, फिर वो जो लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ हो रही होती है। ड्रामा अंग्रेज़ी देखने से फिर भी, वो भी देखने नहीं सुनने से, फिर भी अंग्रेज़ी ठीक होने का इम्कान हो सकता है। क्योंकि साहब अब देखिए, सुनने से बोलना ठीक होता है, ये तो आप हम मानते हैं ना। अब देखिए हमारे यहाँ बच्चे ना टेंस पढ़ते हैं ना ग्रामर पढ़ते हैं, सही फ़िक्रे बोल रहे होते हैं। वो जो उर्दू में, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, बराहवी, हिंदी, हिंद को, किसी भी ज़बान में, वो क्या कौन सी ज़बान, वो जो सुन रहे होते हैं वही वो बोल रहे होते हैं। आपने ये देखना है कि आप सुन कौन सा रहे हैं। देखिए अगर हम अच्छी उर्दू नहीं बोल पाते तो इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द अच्छी उर्दू बोली नहीं जाती। हम अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते तो इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द अच्छी अंग्रेज़ी बोली नहीं जाती। तो फिल्में देखने से अंग्रेज़ी ठीक नहीं होती। हाँ, आप अगर कहते हैं कि मैं फ़िल्म सुनता हूँ, यानी मैं देख नहीं रहा होता हूँ और फिल्म सुन रहा होता हूँ, उससे इम्कान पैदा हो सकता है, जो कि सुनने से ठीक हो सकती है। इसीलिए नॉर्मली जो अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाने वाले लोग हैं और जितने भी माहिरीन अंग्रेज़ी के, वो अक्सर कहते हैं इंग्लिश रेडियो, उससे आपकी अंग्रेज़ी ठीक हो सकती है, जो कि उसमें सुनना आ रहा होता है, बोलना उसके अंदर नहीं आ रहा होता। आप अपने कान में आपने वो लगा रखा है, वो आपके एयरपॉड वगैरह है, या आप हेडसेट लगा के बैठे हो और आप सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, अंग्रेज़ी ठीक हो सकती है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है सबटाइटल्स का, तो सबटाइटल्स के साथ जो सुनते हैं वो सुन थोड़ी रहे होते हैं, वो भी तो देख ही रहे होते हैं। इन उधर से एक एक्शन देखा, फिर उसने कुछ बोला, फिर समझ नहीं आया, जल्दी से नीचे देखा, तो आप उस फिल्म से तो आप एंटरटेन ही नहीं हो सकते। आपको उसमें कहाँ से एंटरटेनमेंट होगी। आप एक लम्हा एक्शन देखते हैं, उसको देखते हैं वो बोल कैसे रहे, फिर नीचे देखते हैं उसने लिखा हुआ क्या था, चक्कर ही आ रहे होते हैं, वो कुछ समझ तो इस तरह से नहीं आ रहा होता। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि अगर आपने वाकई अपनी अंग्रेज़ी दुरुस्त करनी है, तो एक तो अंग्रेज़ों को सुने, जिनकी ज़बान है उन्हें सुने, ताकि आप वो जो भी अल्फाज जिस तर्ज पर बोलते हैं आपको उससे अंदाज़ा हो। और दूसरा, सुन के ठीक की जा सकती है, और सुन के भी ड्रामाज को। आप जो आपका स्टार वर्ल्ड एक चैनल है, BBC प्राइम एक चैनल है, ये चैनल जितने भी हैं, आप इनके ऊपर अगर सिर्फ सुनने के लिए आप इन्हें सुनना शुरू कर देंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में आपने इनको ऊंचा लगा दिया, आप किचन में फिर रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में इधर उधर आवाज़, आप देख नहीं रहे, आप सुन रहे हैं, आप उसका आपको बेनिफिट होगा। हाँ, आप कहते हैं कि जनाब मैंने ये करना है कि मैंने सबटाइटल्स देखने हैं, तो उसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, फिर आप उसमें आवाज़ बंद कर दें, उसकी आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर आप उसके सबटाइटल्स नहीं देखकर उससे स्ट्रक्चर सेंटेंस के आप निकाल सकते हैं, जो कि ये स्ट्रक्चर अच्छा लिखा हुआ था, आपने उसे नोटबुक में अपनी नोट कर लिया, ये स्ट्रक्चर अच्छा था उसे नोटबुक में नोट कर लिया, और फिर उसी तर्ज पर उसे बोलने की कोशिश की। इससे तो मैं समझता हूँ ये ठीक हो सकता है। अदरवाइज यानी सबटाइटल्स तो सुन ही नहीं रहे ना। देखें, बड़ी लॉजिकल बात है जो मैं आपकी खिदमत में, सबटाइटल को आप देख रहे हैं, फिल्म को आप देख रहे हैं, सुन तो आप साउंड को रहे होते हैं। इसलिए अब सबटाइटल्स को देखकर, उनसे लिख कर, अपने नोट्स बनाकर, उसको अगर आप अपने फ़िक्रों में ले आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सबटाइटल से आपकी अंग्रेज़ी सुनने वाली ठीक हो जाएगी, तो साहब सुन तो रहे नहीं, तो वो तो ठीक होने का इम्कान नहीं है। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा, और सवाल जो भी आपके जहन में आता है मेरे इस गुफ्तगू के नतीजे में, वो आप हमारे उधर कमेंट सेक्शन में वो आप लिख कर भेज दीजिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं।